आज हम करेंगे लेसन थर्ड, द सेल्फिश जायंट, स्वार्थी राक्षस। द जायंट्स गार्डन वॉज ब्यूटिफुल एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट। जो राक्षस का बगीचा था, गार्डन था, बाग था, वो बहुत सुंदर था और बच्चों को उसमें खेलना बहुत अच्छा लगता था। द जायंट हु वॉज सेल्फिश बिल्ट ए हाई वॉल राउंड हिज लवली गार्डन। जायंट जो था, राक्षस जो था, वो बहुत स्वार्थी था, तो उसने अपने उस प्यारे से बाग के चारों तरफ बहुत ऊंची दीवार बनवा दी जिससे कि बच्चे ना खेल पाएँ। चिल्ड्रन डिडंट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर। उसके बाद बच्चे उस गार्डन में, उस बगीचे में जा नहीं पाते थे। नो डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जायंट एक्सपीरियंस्ड ए चेंज ऑफ हार्ट। और बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु दोनों ही तब तक उस बगीचे में नहीं गई जब तक कि उस स्वार्थी राक्षस का जो हृदय था वो परिवर्तित नहीं हो गया। एवरी आफ्टरनून, हर एक दोपहर बाद, एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल, द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन। जब वो स्कूल से वापस आ जाते थे तो बच्चे उस बगीचे में, यानी उस स्वार्थी राक्षस के बगीचे में जाकर खेला करते थे। इट वॉज ए लार्ज लवली गार्डन। ये एक बड़ा सा प्यारा सा बगीचा था। विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। इसकी बहुत ही नरम हरे रंग की घास थी। हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटिफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स। और उस हरी भरी घास के ऊपर बहुत ही खूबसूरत फूल थे जैसे कि तारे होते हैं। एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज। वहाँ पर 12 आड़ू के पेड़ भी थे। दैट इन द स्प्रिंग टाइम, जो कि बसंत ऋतु में, ब्रॉक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल। उनमें से बहुत ही सुंदर फूल खिला करते थे जो गुलाबी और मोती के रंग के होते थे। एंड इन द आटम बोर रिच फ्रूट्स। उन पर पतझड़ ऋतु में जो फूलों से फ्रूट्स यानी फल पूरी तरह से पूरे पेड़ पर लद जाते थे। द बर्ड सैट ऑन द ट्रीज एंड sang सो स्वीटली दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू देम। और पक्षी भी उन पेड़ों पर बैठकर इतने सुंदर गीत गाया करते थे, या इतनी सुंदर उनकी आवाज़ होती थी कि बच्चे भी खेलते खेलते बीच में रुक जाते थे और उनको ध्यान से सुनने लग जाते थे। हाउ हैप्पी वी आर हेयर, दे क्राइड टू ईच अदर। हम यहाँ कितने खुश हैं, वो एक दूसरे को कहा करते थे। वन डे द जायंट केम बैक। और एक दिन वो राक्षस वापस आ गया। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड। वो अपने दोस्त से मिलने गया हुआ था। द कॉर्निश ऑगर। उसका नाम था कॉर्निश ऑगर, यानी आदमखोर, नरभक्षी। एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years। वो उसके साथ 7 साल तक रहकर आया था। व्हेन ही अराइव्ड, जब वो वापस आया, ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन। तो उसने देखा कि बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं। वट आर यू डूइंग हेयर, ही क्राइड इन ए वेरी ग्रफ वॉइस। ग्रफ यानी भद्दी। एंड द चिल्ड्रन रैन अवे। उसने बहुत ही भद्दी आवाज़ में चिल्लाया वो उन बच्चों के ऊपर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और उसकी आवाज़ सुनकर सारे बच्चे भाग गए। माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन, सेड द जायंट। मेरा बगीचा केवल मेरा बगीचा है, उस दैत्य ने कहा, उस राक्षस ने कहा। एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट। और कोई भी ये बात समझ सकता है। दैट आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इट इन इट बट माई सेल्फ। यहाँ पर कोई नहीं खेलेगा मेरे अलावा। सो ही बिल्ट ए हाई वॉल ऑल अराउंड इट एंड पुट अप ए नोटिस बोर्ड। उसने क्या किया, उस बगीचे के चारों तरफ एक ऊंची दीवार बनवा दी और वहाँ पर एक नोटिस भी चिपका दिया। ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, जिस पर लिखा था कि वहाँ पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने वालों को दंडित किया जाएगा। ही वॉज ए वेरी सेल्फिश जायंट। वो बहुत ही स्वार्थी राक्षस था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले। अब उन बच्चों के पास कोई भी जगह नहीं थी खेलने के लिए। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड। उन्होंने कोशिश की कि वो सड़क पर खेले। बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स। पर वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मिट्टी थी, धूल थी और वहाँ पर बहुत ही कठोर पत्थर पड़े हुए थे। एंड दे डिडंट लाइक इट। और उन बच्चों को वो जगह पसंद नहीं आई। दे यूज टू वॉन्डर राउंड द हाई वॉल्स व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड। जब उनके लेसन्स ख़त्म हो जाते थे, यानी पढ़ाई ख़त्म हो जाती थी, तो वो उस चार दीवारी के चारों ओर घूमते रहते थे और उस सुंदर बगीचे के बारे में बात करते रहते थे। हाउ हैप्पी वी वर देयर, दे सेड टू ईच अदर। और एक दूसरे को कहते थे कि हम वहाँ खेलकर कितने खुश होते थे।
देन द स्प्रिंग केम, और उसके बाद बसंत ऋतु आई, एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स। पूरे देश में बहुत ही सुंदर फूल, छोटे सुंदर फूल खिले और छोटे छोटे पक्षी गाते हुए घूम रहे थे। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर। पर जो सेल्फिश जायंट था यानी स्वार्थी राक्षस था, उसका जो बगीचा था उसमें अभी तक क्या थे, विंटर्स थे, यानी शरद ऋतु थी, सर्दियाँ थी। द बर्ड्स डिडंट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन, और वहाँ पर पक्षी भी गाना नहीं गाते थे क्योंकि वहाँ बच्चे नहीं थे। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, इसी तरह से ट्रीज जो थे वहाँ पर, उन पर भी कोई फूल नहीं खिले, वो भी खिलना भूल गए। वंस ए ब्यूटीफुल फ्लावर पुट्स इट्स हेड्स out from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep. एक बार एक बहुत ही सुंदर फूल ने अपना सिर उठाया, यानी वो घास में से निकला, बट व्हेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड, पर जब उसने जैसे ही नोटिस बोर्ड की तरफ देखा तो उसे बहुत अफसोस हुआ उन बच्चों के लिए, और वो वापस ज़मीन में चला गया और जाकर सो गया। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रोस्ट, केवल दो ही लोग ये सब देखकर खुश थे, और वो थे बर्फ़ और फ्रॉस्ट, धुंध। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, दे क्राइड, वो खुशी से चिल्लाए कि बसंत ऋतु ने तो इस बाग में आना ही छोड़ दिया है, या यहाँ आना भूल ही गई है बसंत ऋतु। सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर अराउंड, तो उन्होंने कहा कि हम तो यहाँ पूरा साल रुक सकते हैं। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लोक एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, इस तरह से बर्फ़ ने सारे ही बगीचे को, अपने क्लॉक होता है अपने बड़े कोट में, अपने सफ़ेद चादर में सबको घेर लिया, एंड कवर कर दिया। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, इसी तरह से सारे पेड़ों पर अब क्या, धुंध नज़र आ रही थी, यानी सब कुछ चमकीला नज़र आ रहा था, चांदी जैसा नज़र आ रहा था। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड, और इसके साथ उन्होंने नॉर्थ विंड यानी उत्तरी हवा को भी बुला लिया, टू स्टे विद देम, कि वो भी उनके साथ रहे। एंड ही केम, और वो वहाँ आ भी गई। ही वॉज रैप्ड इन फर्स एंड ही रोअर्ड ऑल डे अबाउट द गार्डन एंड ब्लू द चिमनी पोट्स डाउन, वो भी सारा दिन गरजती हुई बगीचे में घूमती थी, और उसने चिमनी के जो ढक्कन थे उनको गिरा दिया। दिस इज़ ए डिलाइटफुल स्पॉट, ही सेड, और उसने कहा ये तो बहुत ही अच्छी जगह है। वी मस्ट आस्क हेल ऑन ए विजिट, और उन्होंने कहा कि चलो ओलों को भी बुला लेते हैं। सो द हेल केम, और इस तरह से ओले भी वहाँ पर आ गए। एवरी डे फॉर 3 hours ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैसल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, एंड देन ही रैन अराउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो। हर रोज़ 3 घंटे के लिए उस कैसल के, यानी उस घर के ऊपर यानी छत की टाइलें जो थी उन पर वो गिरते थे, ओले गिरते थे, और वो उन ओलों के गिरने से वो स्लेट्स जो थी वो टूट जाती थी। एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड, और उसके बाद गार्डन में जितनी तेज़ी से वो घूम सकते थे, वो ओले गिर सकते थे, उतनी तेज़ी से गिरते थे। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, वो ग्रे कलर के स्लेटी रंग के कपड़ों में था। एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस, और उसकी सांस ऐसी थी जैसी बर्फीली हवा होती है। I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant, as he sat at the window and looked out at his cold white garden. I hope there will be change in the weather. एक दिन जब वो जो स्वार्थी जायंट था, स्वार्थी राक्षस था, वो अपनी विंडो के पास में बैठा हुआ बाहर की ओर देखते हुए, अपने गार्डन की तरफ देखते हुए सोच रहा था, तो उसने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार स्प्रिंग सीज़न जो है, बसंत ऋतु जो है, इतनी लेट तक अभी तक आई क्यों नहीं। तो अपने जो सफ़ेद पड़ा हुआ गार्डन है उसको देखकर फिर दोबारा से सोच रहा है, आई होप देयर विल बी ए चेंज इन द वेदर, कि मैं आशा करता हूँ कि शायद ये जो मौसम है ये बदलेगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम, पर वो बसंत ऋतु कभी नहीं आई। नोर द समर, ना ही गर्मियाँ आई। द आटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, बट टू द जायंट्स गार्डन शी गेव नन। इसी तरह से पतझड़ ऋतु में भी सुनहरे जो फल थे वो हर एक बाग में हुए, यानी पतझड़ ऋतु ने भी हर एक बाग में सुनहरी फ्रूट्स फल दिए। बट टू द जायंट्स गार्डन, पर उस स्वार्थी
जायंट के राक्षस के बगीचे में, शी गेव नन, उसने कुछ भी नहीं दिया, ही इज़ टू सेल्फिश, शी सेड, उसने कहा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी है, सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, इसलिए वहाँ पर हमेशा ही सर्दियाँ रही, एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल, और उसके साथ साथ नॉर्थ विंड उत्तरी हवा, एंड द हेल और ओले, एंड द फ्रॉस्ट धुंध, एंड द स्नो और बर्फ़, डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज, वो सारे नाचते हुए घूम रहे थे उन पेड़ों के बीच में। वन मॉर्निंग द जाइंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक, एक सुबह जब जाइंट जो था, राक्षस जो था, वो अपने बेड पर लेटा हुआ था, जाग रहा था, ही हर्ड सम लवली म्यूजिक, तभी उसे बहुत ही सुंदर संगीत सुनने को मिला, इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियन पासिंग बाय, ये इतना अच्छा उसको लगा, ये संगीत उसके कानों को इतना अच्छा लगा कि उसने सोचा कि शायद राजा का जो म्यूजिशियन है, संगीतकार जो है, वो वहाँ से गुजर रहा है। इट वॉज रियली ओनली ए लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, लिनेट यानी एक छोटा गाने वाला पक्षी, तो वास्तव में क्या था, उसकी खिड़की के पास में एक बहुत ही सुंदर गाने वाला छोटा पक्षी गा रहा था, बट इट वॉज सो लॉन्ग since he had heard a bird singing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world, इतने समय से उसने कोई भी पक्षी को गाते हुए नहीं सुना था, उसके बगीचे में कुछ ना तो फूल खिलते थे ना ही पक्षी आते थे, तो बहुत समय हो गया था कि उसने किसी भी पक्षी की आवाज़ नहीं सुनी थी, तो ये उसको ऐसे लगा जब इसकी आवाज़ उसने, गाते हुए पक्षी की आवाज़ सुनी, कि जैसे संसार में सबसे अच्छा संगीत उसने सुन लिया है। Then the hail stopped dancing over his head and the north wind ceased roaring and a delicious perfume came to him through the open casement, और तब वो जो ओले पड़ रहे थे उसके सर के ऊपर वो भी एकदम से बंद हो गए, नॉर्थ विंड जो है वो गुर्राती हुई निकल रही थी वो भी रुक गई, एंड ए डेलिशियस परफ्यूम केम टू हिम, और बहुत ही सुगंध अच्छी सी हवा उसके तरफ आई, थ्रू द ओपन केसमेंट, जो खिड़की खुली हुई थी उससे एक बहुत ही अच्छी सुगंधित हवा अंदर आई। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट सेड द जायंट, अब जो राक्षस है उसने कहा कि मैं सोचता हूँ या मैं विश्वास करता हूँ कि शायद बसंत ऋतु आ गई है। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट, और वो एकदम से अपने बेड से उठा और उसने बाहर की ओर देखा। ठीक है बेटा, थैंक यू।